क्यों इस ऋषि ने अपनी ही बेटी के साथ मनाई सुहाग रात और रखी अजीबोगरीब शर्त। सप्तऋषियों में से एक ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी लोपामुद्रा से शादी रचाई थी, लेकिन सुहाग रात से पहले लोपामुद्रा ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। फिर कैसी रही उनकी सुहाग रात, चलिए वीडियो में जानते हैं। महाज्ञानी और महातपस्वी ऋषि अगस्त्य वैसे तो अपनी शक्तियों से संसार को बदलने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना परिवार बना पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्हें एक संतान चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने विवाह करने की सोची। लंबे समय से वो एक योग्य कन्या की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें अपने योग्य कोई भी कन्या नहीं मिल सकी जो उनके लिए गुणवान संतान को जन्म दे सके। निराश होकर ऋषि अगस्त्य ने सोचा कि अब वो बिना विवाह के ही संतान को जन्म देंगे। जिसके बाद ऋषि ने समस्त संसार के उच्च गुणों को इकट्ठा किया और अपने फिर तपोबल से उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और गुणवान कन्या की रचना कर दी। जन्म के समय ही वो कन्या अत्यंत रूपवान और अद्भुत थी। ऋषि को लगा कि आज उन्हें अपनी तपस्या का फल मिल गया है, लेकिन उसके बाद ही ऋषि अगस्त्य को पता चला कि विदर्भ देश के राजा रानी भी अब तक निसंतान है। उनके बाद उनके राजकाज को चलाकर आगे बढ़ाने वाला और प्रजा की रक्षा करने वाला कोई और नहीं है। राजा रानी इस बात से अत्यंत दुखी भी थे। उन दोनों का दुख देखकर ऋषि अगस्त्य ने फैसला किया कि वो अपनी उस कन्या को विदर्भ के राजा को दे देंगे। ऋषि ने जैसा सोचा वैसा ही किया और जाकर वो कन्या उन्होंने विदर्भ के राजा को सौंप दी। राजा ऋषि की दयालुता के आगे नतमस्तक हो गए। अब राजा रानी को अपने वंश और राज्य की चिंता नहीं थी, लेकिन राजा रानी को पता नहीं था कि जो ऋषि आज उन्हें खुशी दे रहे हैं वही कल उनके लिए फिर से चिंता का कारण बन जाएंगे। दोस्तों, राजा रानी ने उस सुंदर कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा। वो राजमहल में बड़ी होने लगी। समय के साथ बड़े होने पर उनके सुंदर रूप की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोपामुद्रा के शरीर से आने वाली भीनी भीनी खुशबू हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। उसके रूप और गुण की चर्चा अब उसके राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि देवलोक तक भी पहुंच चुकी थी। देवताओं से लेकर बड़े बड़े राजा तक लोपामुद्रा से विवाह करके उसे पाने के लिए आतुर हो रहे थे। विदर्भ के राजा इस बात को समझ रहे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि अब उनकी कन्या की उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, उन्होंने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश भी शुरू कर दी। वो एक योग्य वर ढूंढ ही रहे थे कि तभी एक दिन ऋषि अगस्त्य उनके महल में पहुंचे। राजा ने खूब जोर शोरों से ऋषि का स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने ऋषि से उनके वहां आने का कारण पूछा तो वो हैरान रह गए। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा मन ही मन ये समझ तो रहे थे कि ये गलत है, लेकिन वो ऋषि के सामने कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर उन्हें कोई श्राप ना दे दें। राजा अत्यंत दुविधा में पड़ गए। अपने पिता को इस तरह से परेशान देख लोपामुद्रा ने ऋषि अगस्त्य के साथ विवाह करने के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद राजा ने दिल पर पत्थर रखकर लोपामुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त्य के साथ धूमधाम से करवा दिया। फिर वो अपना राजमहल छोड़कर ऋषि की कुटिया की तरफ रवाना हो गई। ऋषि ने अपनी पत्नी को अब राजसी वस्त्र आभूषण त्याग करके एक ऋषिका की तरह रहने को कहा। लोपामुद्रा ने ऋषि अगस्त्य की बात मानकर अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और गेरुआ साड़ी धारण कर ली। हीरे जवाहरातों को त्याग कर पुष्प और रुद्राक्ष को गहनों की तरह पहन लिया। अब लोपामुद्रा कुटिया में रहकर एक ऋषिका की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। वहीं ऋषि अगस्त्य अपनी पूजा और तपस्या में लीन रहते। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। समय बीतता गया। एक दिन लोपामुद्रा कुटिया के पास मौजूद नदी में स्नान करने गई। स्नान के समय वो अटखेलियां कर रही थी कि तभी ऋषि अगस्त्य ने उसे देख लिया। यूं तो ऋषि हर दिन लोपामुद्रा को देखते थे, उसकी खूबसूरती से भी परिचित थे, लेकिन उस दिन बात कुछ और ही थी। जल के बीच खड़ी उस रूपवान स्त्री को देख ऋषि के मन में उनके साथ प्रेम बनाने की इच्छा जाग उठी। नदी से लौटते ही ऋषि ने लोपामुद्रा को अपनी इच्छा बताई। ऋषि की बात सुनकर वो बोली, स्वामी, मैं आपके साथ प्रेम बेला में डूबने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं आपके साथ ये करूंगी जब आप मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही शैया लेकर आएंगे जैसा कि मेरे महल में था। इस पर अगस्त्य बोले कि मैं एक ऋषि हूँ, मैं तुम्हारे लिए राजसी शैया कहाँ से लाऊं? तो लोपामुद्रा बोली, आप तो अपने तप से कुछ भी कर सकते हैं। इस बात पर ऋषि बोले, कर तो सकता हूँ, लेकिन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मैं अपने तपोबल का प्रयोग नहीं करना चाहता। जिसके बाद ऋषि राजा इत्वल के पास गए और उन्हें अपनी जरूरत के बारे में बताया। जिसके बाद राजा ने ऋषि को उनकी जरूरत का सारा सामान दे दिया। सब कुछ लेकर ऋषि अपनी कुटिया पहुंचे तो लोपामुद्रा अत्यधिक प्रसन्न हुई। अब वो उनके साथ प्रेम बनाने को तैयार थी। जिसके बाद ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा ने अपनी सुहाग रात मनाई। इस मिलन के बाद दोनों का एक पुत्र भी हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।